बात आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए कि भागवत जी कह रहे हैं कि कानून की पालना सबको करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून ऐसा आए जो असमानता उत्पन्न कर रहा हो, जिसको लेकर एक वर्ग विशेष में बेहद नाराजगी का भाव हो और वो उस कानून को बदलने की मांग कर रहा हो, तब इस परिस्थिति में आरएसएस को अपनी भूमिका का निर्वहन में क्या करना चाहिए? कानून की पालना या कुछ और? देखिए, मोहन भागवत जी ने जहाँ कानून पालन करना चाहिए कहा, वहीं तुरंत उन्होंने ये भी कहा उसी के पीछे कि यदि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन का विधान है, जिन्होंने कानून बनाया है उसे बदल भी सकते हैं। यदि उसे समाज खड़ा है, असंतुष्ट है। जहाँ तक संघ की बात है तो संघ कहता है कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अरे आप अपना गढ़े ले रहे हो, अपना कड़े ले रहे हो और यहाँ समाज बटा जा रहा है। आप कह रहे हो ये भी सही है, वो भी सही है। समाज मान लो तो भी ठीक बात है और न मानो तो भी ठीक बात है। समाज तो बटा हुआ है, तभी तो संघ एक करने का प्रयास कर रहा है। एकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये किसको एक करने के लिए लाए हो? ये तो बांटने के लिए लाए हो। अब देखिए, इसमें तीन प्रश्न होते हैं। आपकी क्या धारणा है यूजीसी पर, ये पहले बताओ। उसमें तीन धारणाएं हैं। पहला ये कि हम ये सोचते हैं कि क्या ज्यादती हो रही थी, नंबर एक। आप बताइए। नंबर दो, क्या कानून की लाने की आवश्यकता थी? और नंबर तीन, कि यदि कानून लाया गया तो क्या कानून समुचित रूप से प्रभावशाली सब पर समान रूप से लागू होगा? ये तीन प्रश्न है उसके अंदर। तो ये तो है कि ज्यादतियां हो रही जवाब आप दे दो। ज्यादतियां हो रही थी। अच्छा, पिछड़े और दलितों के साथ ज्यादती हो रही थी? नहीं, देखिए, इसमें जो वर्ग बनाए गए हैं उसमें महिला भी हैं, विकलांग भी हैं। क्षेत्र के अनुसार दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पहाड़ी क्षेत्र, साउथ, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं। तो इन लोगों के साथ भी जाति। चलो, मुझे कम से कम ये इत्मीनान हुआ कि आरएसएस से जुड़े लोग यूजीसी के बिल के समर्थक हैं। तो आपको मैं समर्थक की श्रेणी में डालता हूं। तो जो लोग आंखें बंद किए वो सुन ले सिन्हा जी को। देखिए, ऐसा है कि मैं समाज का समर्थक हूं और जो किस समाज का? कानून व्यवस्था बनी रहे इसका समर्थक हूं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ ना सिन्हा जी, किसके साथ भेदभाव हो रहा था, किसके साथ अन्याय? देखिए, इसमें संघ तो सबको एक करने की बात करता है ना, और मैं भी समझता हूं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से मैं ये समझता हूं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यदि इसमें हम इतने 100 वर्षों से लगे रहे कि जाति पंथ खत्म हो, मगर यदि किसी कानून से, किसी चीज से अगर जाति पंथ की बात उठती है तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है। हम तो ये आप समझते क्या हैं, चाहते हो कि यूजीसी का ये बिल के नियम बदलें या वापिस हो, या आप चाहते हो कि इसको लागू किया जाए? ये तो जो प्रभावित लोग हैं वो तय करेंगे ना कि इसमें हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपर कास्ट तो कह रहा है हमें सूट नहीं कर रहा है। आप बताओ। नहीं, अपर कास्ट और जो दूसरे 6 वर्ग बांटे गए हैं उस कानून में, ये सभी एक ही नाव को खे रहे हैं। और सब में सामंजस्य होना चाहिए, सब में सद्भावना होनी चाहिए और सभी में दृष्टि होनी चाहिए कि हम सब एक हैं। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने बोल्डली ये बात कही तो कि आप यूजीसी के समर्थक हैं। नहीं, मैंने ये बात बहुत गलत फहमी लोग पाल के बैठे थे कि कानून का पालन सबको करना चाहिए, ये भागवत जी ने कहा। बहुत सही बात आपने और यदि इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव का एक तरीका है। मैं तो आपके साथ हूं इस मामले में। आपने जो स्टैंड लिया यही स्टैंड सही होना चाहिए, ठीक है ना? अरे आप एंकर हैं, आप जो है निश्चित रूप से दिशा देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। हम तो आपकी दिशा वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमारी दिशा तो स्पष्ट है कि भूल करके मुख में जाति पंथ की न बात हो। ये समाज तो मतलब पंडित ठाकुर ये बात समझ के कि आरएसएस यूजीसी बिल के सपोर्ट में, करेक्ट? इस समय ये जानबूझ के ये विषय उठा करके मैं समझता हूं कि और विभेद ही बढ़ेगा। आपने बहुत सही किया, आपने सुनील सिंह साजन का मुंह बंद कर दिया। अब वो किस मुंह से आपको जवाब देंगे? मैं तो उनकी चिंता में बैठा हुआ हूं, मैं उनको सीधे बुला लेता हूं। सुनील जी, आपका स्वागत।